हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में जी.पी.एन विद जीके में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, तो उसकी हमने प्रश्नावली 1.1 का जो बेसिक है वो पिछले वीडियो में समझ लिया है। तो इस वीडियो में हम दूसरे सवाल से सॉल्व करेंगे। देखिए, तो दूसरा जो सवाल है वो है 196 और 38,220। तो इसको हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए कौन सा प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो हमें दूसरा सवाल दिया 196 और 38,220, ये दूसरा सवाल है हमारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे, यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे। देखिए यहाँ 38,220 जो है संख्या बड़ी है किससे, 196 से बड़ी है। अब इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, और हमारा फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ देखिए दोस्तों, आर का जो मान है वो छोटा होता है बी से और बड़ा या बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो ए का मान हमें कितना दिया है 38,220 और बी का मान हमें दिया है 196। यहाँ जो क्यू और जे आर का मान है इसको हम ज्ञात करेंगे। तो जो बड़ी संख्या है हमारी 38,220, इसमें हम 196 से इसको हम भाग देंगे। तो देखिए कितनी बार जाता है। सबसे पहले हमने 196 का भाग इसमें एक ही बार दिया। तो देखिए 196 कम 196। अब देखिए यहाँ घटाएंगे तो 12 में से 6 गए तो 6। ठीक है, यहाँ उधार ले लिया हमने, यहाँ बचा 7। अब इससे उधार लेंगे तो 17 में से 9 गए तो 9 10 और 7 17, मतलब बचेगा 8, और 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। उतार लाए यहाँ 2। ठीक है, अब 196 का जो पहाड़ा है हम कितनी बार पढ़ें ताकि इसके अंतर्गत आ जाए संख्या। ठीक है ना। तो देखिए 196 का हम 9 गुना ले लेते हैं। तो 9 छिक्का 54 की 4 हाथ लाई 5, 9 इनाम 81 और 5 कितने 86, 86 की 6 हाथ लाई 8, 9 एकम 9 और 9 में 8 जोड़ दीजिए तो 9 10 और 7 17, तो 1764 आ गए 9 बार के पहाड़ा में 1764। अब देखिए इसमें हम इसको घटाएंगे तो 12, एक उधार ले लीजिए, 12 में से 4 गए तो बचेगा 8, और यहाँ बचे कितने 5, तो एक उधार लीजिए 15 हो जाएंगे। अब 15 में से 6 घटाएंगे तो 6 4 10 और 5 15, यहाँ 9 जाएगा, और यहाँ चूँकि हमने उधार ले लिया तो 17 में 17 जाएगा तो 0। अब उतारे लाए हमारा 0। ठीक है, अब देखिए 196 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना था कि 980 आ जाए या उसके अंतर्गत आ जाए। तो हम मान लीजिए कि 5 बार पढ़ते हैं। तो 5 छिक्का 30 का 0 हाथ लाई 3, 5 ना 45 और 3 48 की 8 हाथ लाई 4, 5 कम 5 और 4 9, 980, मतलब 5 बार के में 980 आ गए। तो यहाँ जो शेष फल है वो 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि शेष फल 0 आ गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि यहाँ जो Q का मान 195 है और शेष फल हमारा 0 आ गया है। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः 38,220 व 196 का एचसीएफ कितना होगा, 196 होगा। क्योंकि देखिए जिस संख्या से हम लास्ट बार भाग देते हैं वो हमारा एचसीएफ होता है। तो 196 के अलावा हमने दूसरी संख्या का यूज़ नहीं किया है, तो इसका एचसीएफ यहाँ 196 होगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो सवाल है हमारा, तो दूसरा सवाल कौन सा है हमारा, इसमें तीसरा सवाल कि 867 और 255। अब इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो तीसरा सवाल देखिए यहाँ पर कि 867 और 255। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि 867 है वो बड़ा है 255 से। ठीक है, वैसे ही करेंगे हम कि इसको ए मान लेंगे, इसको बी, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान जो है छोटा है बी से और बड़ा या बराबर होता है 0 के। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ए बराबर कितना है 867 बराबर बी बराबर 255 दिया है, और यहाँ क्यू और आर का मान हम ज्ञात करेंगे। तो बड़ी संख्या 867 में हम भाग देंगे 255 से। बड़ी संख्या 867 में 255 से भाग देंगे। तो देखिए समझ लो ये
इसको 250 समझ लीजिए कि 2.5, 5, 7.5, मतलब इसका हमें 3 गुना किया हमने। 255 का 3 गुना किया, 3 5 15 की 5, दिख नहीं रहा होगा, 3 5 15 की 5, हासिलाई 1, 3 5 15 और 1 16, 16 की 6, हासिलाई 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो 765 आए 3 बार के में, 765। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 जाएगा तो 102। अब देखिए 255 में 102 से भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि Q का मान आ गया 3 और यहाँ जो हमारा R का मान आ गया वो 102 आ गया। तो जी हमारा चरण 1 हो गया सॉल्व। अब इसके आगे हम चरण 2 सॉल्व करेंगे इसी को। तो अब यहाँ पर देखिए 255 और 102 को लेंगे, तो यहाँ देखिए 255 हो गया A का मान और यहाँ B का हो जाएगा 102। फिर अब यहाँ Q और R का मान ज्ञात करेंगे, तो अब देखिए 255 में हम भाग देंगे 102 से, ठीक है। तो 102 दूनी कितने होते हैं 204, 204 और यहाँ 5 में से 4 गया 1, उतारे 5 में से 0 घटाएंगे 5 ही आएगा, 2 में से तो गया 0। तो यहाँ Q का जो मान है वो 2 आ गया और R का मान 51 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये चरण हो गया हमारा 2। अब हम चरण 3 देखिए, हम इसको जब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है, जो हमारा जो शेष फल है वो 0 नहीं आ जाता। अब देखिए 102 और 51 को लेंगे, तो 102 हमारा A का मान हो जाएगा और B का मान 51 हो जाएगा। फिर हम यहाँ Q और R को ज्ञात करेंगे, तो हम बड़ी संख्या 102 में 51 से भाग देंगे, तो 51 दूनी कितने होते हैं 102, तो 102 में से 102 गए तो 0, तो हमारा शेषफल जो है वो 0 आ गया। यहाँ Q का मान हमारा 2 है और शेषफल आ गया 0। तो हम लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।